आईपीएल 2026 में दो खिलाड़ियों पर ऑलरेडी बैन लग चुका है। कौन है ये दो खिलाड़ी जो अगला आईपीएल नहीं खेलेंगे? ट्रेडिंग को लेकर और क्या खबरें आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1541वां एपिसोड। आज 25 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2026 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, इवन अब तो क्रिकेट ओलंपिक्स में भी जा चुका है, तो वहां से भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के यश दयाल के ऊपर एक और गंभीर केस दर्ज हो चुका है। दरअसल दोस्तों, गर्ल्स मॉलेस्टेशन के चार्ज में ऑलरेडी इनके ऊपर एक केस दर्ज है। अभी तक इनकी कोई अरेस्ट हुआ नहीं था, लेकिन अब रिपोर्ट ये है कि जयपुर में इनके ऊपर एक बहुत बड़े माइनर के केस में जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है और जो केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है उसके तहत अब इनकी गिरफ्तारी कंफर्म है। भाई, इनको गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दूं दोस्तों, यश दयाल के ऊपर अब ये जो केस बुक हुआ है, इसके बाद आईपीएल में आरसीबी में इनका काम क्या होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो दूसरी बात हो गई। टीम इंडिया और बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनका क्या होने वाला है, डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो इनको मिला हुआ है उनके साथ क्या होने वाला है, इसको लेकर भी बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी है। वीडियो में एंड तक बने रही। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया, एबी डिविलियर्स ऐसा लगता है कि बूढ़े हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 41 साल की उम्र में जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग चैंपियनशिप चल रही थी, लेजेंड लीग चल रही थी, उसमें खूब धमाचौकड़ी इन्होंने बनाई। 41 गेंद में इन्होंने शतक लगा दिया। इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाफ ये खेल रहे थे। इंटरनेट पर मीम फेस्ट चालू हो चुका है कि एबी डिविलियर्स आखिर क्यों आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनके ही उम्र के फाफ डू प्लेसिस आईपीएल खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से एबी डिविलियर्स को आईपीएल से इतना जल्दी संन्यास नहीं लेना था। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी एबी डिविलियर्स को ताकत लगते हैं कि युवा गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सके, लेकिन खैर एबी डिविलियर्स का वो अपना फैसला था और वो आईपीएल भी नहीं खेलते, आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं और 41 साल की उम्र में लेजेंड लीग में जाकर खूब दौड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो कर्नाटका की सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। आरसीबी की टीम को 2026 के आईपीएल में अब अपना नया बेस ढूंढना पड़ेगा, नया होम मैदान ढूंढना पड़ेगा। मसला क्या है, इशू क्या है, बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि हमने रिसेंटली देखा, आपको 3 दिन पहले खबर बताई थी कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने आरसीबी को ब्लेम किया है। ये पूरा जो मसला हुआ, जो स्टैम्पीड हुई, उसके लिए आरसीबी को दोषी ठहराया। हालांकि कर्नाटका की सरकार के पदाधिकारी खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन खैर रिपोर्ट यह है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम को अनसूटेबल और अनसेफ बताया गया है हाई एंड इवेंट को होस्ट करने के लिए। आईपीएल जैसे इवेंट को होस्ट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम अनसूटेबल है, अनसेफ है। दैट्स वाई यहाँ पर पब्लिक के साथ किसी तरह का कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। रिपोर्ट यह है कि अगले साल के आईपीएल के मैचों को बेंगलोर में नहीं कराया जाएगा। इस स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को अपना नया बेस ढूंढना पड़ेगा। आरसीबी की टीम के पास 2-3 विकल्प है यहाँ से। एक तो आप कोची में अपना बेस शिफ्ट कर दो, हालांकि कोची केरला में आता है, बेंगलोर के काफी करीब है केरला, तो सपोर्ट अच्छा है। दूसरी बड़ी चीज, मैसूर में किए जा सकते हैं, लेकिन मैदान में बैठकों की संख्या उतनी नहीं है, क्षमता उतनी नहीं है। तीसरी बड़ी चीज, वाइजैक में कराए जा सकते हैं, लेकिन आरसीबी को होम सपोर्ट नहीं है, कर्नाटका का सपोर्ट नहीं है। विराट को सपोर्ट तो पूरे देश में हर जगह मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैनेजमेंट ये चाहता है कि अगर कहीं भी मैचेस शिफ्ट किए जाए तो वह ऐसी जगह पर शिफ्ट किए जाए जहां पर कन्नड़ भाषी लोग हों, क्योंकि जो सपोर्ट है आरसीबी को वो कर्नाटका का सपोर्ट है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया इंग्लैंड के हवाले से। जी हाँ, इंडिया इंग्लैंड दूसरा दिन था कल टेस्ट मैच का। मैनचेस्टर में टेस्ट चल रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड में। भारत 358 रन पर ऑल आउट हुआ, इंग्लैंड 225 पर 2 विकेट गंवाकर इस समय 133 रनों के साथ ट्रेल कर रहा है, पीछा कर रहा है भारतीय स्कोर का। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी है, इंग्लैंड ने 2 ही विकेट खोए हैं। आज तीसरा दिन है, भारत को विकेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर बनाकर भारत को डाउन कर सकता है। इस मैच में भारत का पडला वैसा नहीं रहा है जैसा शुरुआती 3 मैचों में रहा है, क्योंकि शुरुआती 3 मैचों में भारत नेक टू नेक फाइट के साथ लड़ा है। इस मैच में भारत थोड़ा सा डाउन रहा है। देखते हैं दोस्तों, आज तीसरा दिन है, क्या होता है इस तीसरे दिन के बाद और पिक्चर क्लियर होगी कि भारत कहां पर बैठा हुआ है इस मैच में। अगर यहां से भारत आने वाले 100 रन के अंदर में इंग्लैंड को ऑल आउट कर देता है तो मैच बराबरी पर रहेगा, लेकिन अगर इंग्लैंड यहां से 500-550 रन लगा देता है तो फिर भारत के लिए इस मैच को जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो आज का दिन काफी अहम दिन रहने वाला है इस पर्टिकुलर चौथे टेस्ट मैच के लिए। और लेकिन सचमुच भाई, इंडिया के लिए लाइक जरूर बनता है। भारत ने जो उम्मीद नहीं थी ना, वैसा इस टेस्ट मैच को खेला है, क्योंकि विराट नहीं थे, क्योंकि रोहित नहीं थे, तो बहुत सारी बातें थी कि भैया भारत कहीं एक तरफा तो नहीं गिर जाएगा इस मैच में, इस सीरीज में। लेकिन भारत ने बहुत तगड़े तरीके से इस सीरीज को खेला है, लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं,
पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। यश दयाल और हैरी ब्रूक के ऊपर 2026 के आईपीएल का बैन लग चुका है। जी हाँ, यही वो दो खिलाड़ी है तो 2026 के आईपीएल में बैन है। हैरी ब्रूक का रीजन हम सबको पता है। हैरी ब्रूक ने नीलामी में बिकने के बावजूद भी दिल्ली की टीम के हवाले से खेलने से मना कर दिया था। नियम अनुसार 2 साल का बैन इन पर लगा हुआ है। 2026 और 2027 के आईपीएल में यह बैंड है। नीलामी में भी नहीं जा सकते हैरी ब्रूक, रिटेन भी नहीं हो सकते, खेल भी नहीं सकते। यश दयाल के ऊपर बैन इसलिए है क्योंकि जो अब नया इनके ऊपर केस जयपुर में हुआ है उसके बाद बीसीसीआई इन्हें नहीं खिला सकता, आरसीबी इन्हें नहीं खिला सकती, क्योंकि जिस तरह के केस में संलिप्त हुए हैं उसके बाद इनका खेलना किसी भी टीम की ब्रांड वैल्यू के खिलाफ है। तो बीसीसीआई इन पर जल्दी बैन लगाने वाला है, कंफर्म है। तो 2 बड़े खिलाड़ी अभी आईपीएल की शुरुआत में 8 महीने हैं, लेकिन अभी से ही बैन हो चुके हैं। अभी से ही कंफर्म ये अगले साल का आईपीएल हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की, छठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। एशिया कप को लेकर कुछ कंफर्मेशन आया है। हमने रिसेंटली देखा भैया वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड लीग चल रही है, उसमें तो भारत और पाकिस्तान में, जिसमें भारतीयों ने, इंडियन टीम ने खेलने से मना कर दिया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन बीसीसीआई ऐसा नहीं चाहता। रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया पाकिस्तान कंफर्म हो गया है सितंबर में। कल बीसीसीआई बैठक में शामिल हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल की, इसके बाद ये खबरें निकल कर आ रही है। सेम ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को रखा गया है ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड पर। यूएई वेन्यू रहेगा, इसमें भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन मैचेस यूएई में होंगे, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है। बात ये नहीं है, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो क्यों रहा है। जिस तरह की घटना पाकिस्तानियों ने की थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो अटैक हुए, उसके बाद भारत और पाकिस्तान होना नहीं चाहिए था, लेकिन खबरें तो अभी ऐसी आई है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बट खबरें तो ऐसी आई है कि भारत और पाकिस्तान होगा। रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। एसीसी की बैठक में सामने यही आया कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो इस इवेंट को कराने का कोई मतलब नहीं है। 25 सदस्य हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में। इस सीरीज में 5 या 6, एशिया कप में 5 या 6 सदस्य खेलेंगे, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं खेलेंगे तो व्यूवरशिप के आंकड़े नहीं आएंगे, और व्यूवरशिप के आंकड़े नहीं आएंगे तो इस सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान देखने के लिए लोग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया और पाकिस्तान कराना ही पड़ेगा। अगर आपको एशिया कप कराना है, सेम ग्रुप में रखना ही पड़ेगा। एंड दैट इज वाई दोस्तों खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान कंफर्म हो चुका है। 7वीं बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के बाद 2-3 बड़े फैसले और लिए गए। T20 और ओडीआई फॉर्मेट में स्विच हो कल अल्टरनेटिवली अगले साल और उसके अगले बार का जो है एशिया कप खेला जाएगा। 2025 में भारत में होगा, भारत होस्ट करेगा, 2027 में बांग्लादेश होस्ट करेगा, 2029 में पाकिस्तान एशिया कप इवेंट को होस्ट करने वाला है। तो इस बार तो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा मैचेस ही यूएई में कराए जाएंगे। अब ऐसा क्यों है? कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि बारिश के कारण ऐसा है, भारत में बरसात का सीजन है, लेकिन सितंबर में इतनी बरसात होती नहीं है, तो क्यों भारत बोल रहा है कि यूएई में मैचेस कराया जाए, ये भी सवालिया निशान पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया भारतीय टीम इंग्लैंड ट्रैवल करेगी अगले साल। 5 T20, 3 ओडीआई जुलाई में 2026 में खेले जाएंगे। 1 से 19 जुलाई के बीच ये सीरीज होने वाली है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक और बड़ी ट्रेडमार्क सीरीज जो है वो दर्ज हो चुकी है, जो 2026 में खेली जाएगी। आईपीएल के तुरंत बाद ये सीरीज होने वाली है। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो बड़े देश है, जो बिग 3 है, वो एक दूसरे के साथ काफी इवेंट खेल रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पता है कि भारत के साथ मैचेस खेलने के फायदे हैं, क्योंकि भारत के ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, भारत के एडवर्टाइजर्स आते हैं, पैसा बहुत बनता है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इंग्लैंड एक और सीरीज कंफर्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट 2036 के ओलंपिक से निकल कर आ रही है। भारत 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुका था, लेकिन भारत के चांसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ओलंपिक के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कतर, सऊदी अरेबिया के चांसेस सबसे ज्यादा है 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के। भारत ने भारत के अहमदाबाद शहर को आगे किया था, लेकिन अहमदाबाद का शहर कई मायनों में दुनिया के दूसरे शहरों के बराबर नहीं होता, ये कहना है ओलंपिक्स अधिकारियों का। एंड दैट इज वाई कई बड़े देश नहीं चाहते हैं कि वो भारत में आकर ओलंपिक खेलें। एंड दैट इज वाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भारत में, ऐसा कई देशों ने ओलंपिक कमेटी को कहा है। एंड दैट इज वाई 2036 का ओलंपिक भारत में नहीं होगा। रिपोर्ट यही है कि भारत के चांसेस बहुत डाउन है। आपको बता दूं, कतर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, भारत, ये वो कुछ देश है जिन्होंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन कतर के आने के बाद भारत की दावेदारी जो थोड़ी बहुत परसेंटेज बची हुई थी वो भी जा चुकी है। तो यार मेरे हिसाब से अब भारत के सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। ओलंपिक एक बड़ा इवेंट होता है और ओलंपिक से दुनिया के सामने हमें हमारे देश को बताने का एक मौका मिलता है, हॉस्पिटलिटी बताने का एक मौका मिलता है। और भारत को उम्मीद थी, ओलंपिक कमेटी इंडिया को उम्मीद थी कि 2036 का ओलंपिक भारत में होगा, बट अब जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। झारखंड स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी अब झारखंड स्टेट के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए टीवी पर नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि कई सारी बड़ी बड़ी एक ट्रेडमार्क स्टेट रही है दुनिया में, हमने देखा है, जिनका एक नाम चला है जब वो चीज़ों को ब्रांड एम्बेस्ट करते हैं। जैसे हमने रिसेंटली देखा गुजरात के केस में, हमने देखा 10 साल तक अमिताभ बच्चन ने प्रमोट किया और बहुत ज़्यादा गुजरात को टूरिज्म में फ़ायदा हुआ। अब शायद झारखंड भी यही चाह रहा है कि झारखंड के टूरिज्म को धोनी प्रमोट करें। देखते हैं भाई, धोनी है तो बड़ा ब्रांड और ये चीज़ इससे सिद्ध हो गई। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आप बता कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्या यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय नीचे लिखो। इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।